अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है। जिस तरह से इंतखाब हुआ है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये तो फ़ैसला अदालत करेगी। अदालत में केस चलने वाला है। रात को अदालत खुली थी लेकिन वो कर्ज़ नहीं उतार सकी जो उस रात 9 और 10 अप्रैल की रात को खुली थी, और वो वाला कर्ज़ अभी तक उतरा नहीं है। ये अवाम सवाल पूछेगी कि क्यों उस रात अदालतें खोली गईं, क्यों एक कंपनी को, एक इम्पोर्टेड कंपनी को हम पे मुसल्लत किया गया, क्यों हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। अब वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है। वज़ीर आला का इंतखाब किस तरह से हुआ है कि एक पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टी, उसको वोट मिले हैं 186, मतलब पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ को वोट मिले हैं 100, उन्होंने वोट डाले हैं 186, जबकि जो हुकूमती पार्टी थी या हुकूमती इत्तेहाद था उसके हिस्से में आए हैं 179 वोट्स। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये अक़लियती में पार्टी है। और दोस्त मज़ारी साहब ने क्या किया है, दोस्त मज़ारी साहब ने एक चौधरी शुजात का मुबैना तौर पे जो लेटर उनको रिसीव हुआ था उसको बुनियाद बना के रूलिंग दे दी और कहा कि जो 10 वोट हैं काफ लीग के वो उसमें काउंट नहीं होंगे, और जब वो 10 वोट काउंट नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो पीटीआई के अरकान हैं वो दूसरी इत्तेहादी जो दूसरी पार्टी है, हुकूमती इत्तेहाद है, उससे कम हो जाते हैं, मतलब 176 हो जाते हैं, और इस तरह जो वोट हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोस्त मज़ारी ने रूलिंग दे दी और कहा कि 186 वोट की बजाय 176 वोट गिने जाएंगे, और उन 176 से वो अक़लियत में आ जाते हैं, इसलिए वज़ीर आला जो हैं वो हमज़ा शहबाज ही रहेंगे। दोस्त मज़ारी ने आर्टिकल 63A और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की है। उन्होंने ये कहा है कि ये पार्टी का जो चेयरमैन है या पार्टी का जो सदर है उसने उन्हें ख़त लिखा और उसकी बुनियाद बना के उन्होंने ये रूलिंग दे दी। हालांकि उनके पास इख्तियार नहीं है, ना ही पार्टी सदर के पास है वो इख्तियार। पार्टी का जो पार्लिमानी लीडर होता है उसको इख्तियार होता है, वो स्पीकर को या किसी भी फोरम को कह सकता है अपने पार्टी के लोगों को कि ये वोट नहीं काउंट कर सकते। लेकिन इस तरह से आर्टिकल 63A(B) की ख़िलाफ़ वर्जी की गई और पाकिस्तान के साथ एक भोंडा मजाक किया गया। जैसे ही इलेक्शन हुए पूरे पाकिस्तान में, लाहौर हो गया, कराची हो गया, लाड़काना हो गया, इस्लामाबाद हो गया, सरहद हैदराबाद हो गया, पेशावर हो गया, और जितने भी बड़े शहर हैं, बड़े तो क्या खैर छोटे शहरों में भी हर शहर में लोग निकले हैं। लाहौर में लिबर्टी चौक में तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है। वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया और एहतजाज की सूरत में उनको इमरान ख़ान के हक़ में यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ एक भोंडा मजाक किया जा रहा है। जब ये स्पीकर रूलिंग दे रहे थे तो राजा बशारत उन्होंने उस पर कंटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपके पास ये इख्तियार नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पे काफ़ी झड़प हुई वहाँ पे, और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप एक पार्टी के चेयरमैन का मुबैने ख़त को दिखा के और उसको बुनियाद बना के आप इसको ये रूलिंग दें। लेकिन दोस्त मज़ारी ने इसको नहीं सुना और उन्होंने उस ख़त को बुनियाद बना के रूलिंग दे दी कि जो पार्टी का सदर है या पार्टी का चेयरमैन है उसने उन्हें ख़त लिखा है, और वो हालांकि ख़त उसका कोई जवाज़ नहीं है, कानूनी तौर पे कोई जवाज़ नहीं है। 63(1)(B) कहता है कि आप जो पार्लिमानी पार्टी है उसका लीडर जो है वो अगर कहेगा तो उस सूरत में वो कहेगा। अब पहले तो पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है वो हुआ करता था परवेज़ इलाही, चूँकि परवेज़ इलाही फिर वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार थे, तो उन्होंने अमजद ख़ान को अपना
पार्लिमानी लीडर बनाया था। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। इमरान खान ने कहा था कि अगर आप लोग हमारे मैंडेट को चोरी करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम बाहर निकलेगी। पाकिस्तान की आवाम, बज़ाहिर ये लग रहा था कि पाकिस्तान एक इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और पाकिस्तान में ये कायोस है वो नहीं होगा। दोस्त मज़ारी के पास एक मौका था कि वो अपने जो पुराने गुनाह हैं उनको धो सकता था, लेकिन वो मौका भी उन्होंने गंवा दिया। नौजवान थे, हो सकता था कि अगर वो इस तरफ आ जाते या ये रूलिंग ना देते तो उनकी इज़्ज़त और बढ़ जाती, लेकिन उन्होंने अपनी ज़लालत को बेहतर समझा और ज़लालत उनके हिस्से में आई। मोनस इलाही साहब को और परवेज़ इलाही साहब, ख़ास तौर पे मोनस इलाही साहब को मैं दाद देता हूँ, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने वफ़ादारी अपनी निभाई है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा ख़ानदान क्या होगा, मेरे ख़ानदान की क्या सूरत हाल होगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चौधरी शुजात के साथ ये नेगोशिएशन की और उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप परवेज़ इलाही को वोट दें, लेकिन वो नहीं हो सका। और मोनस इलाही जो हैं वो ख़ास तौर पे हक़दार हैं मुबारकबाद के, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था, जो इमरान ख़ान से उन्होंने कमिटमेंट की थी, वो उस पे पूरा उतर रहे हैं और वो इमरान ख़ान के साथ ही आगे जा रहे हैं। अब चौधरी बरादरान जो हैं वो एक तो उनके दरमियान हो सकता है फूट पड़ गई हो, लेकिन दूसरी सूरत में आवाम ये कह रही है, सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि काफ लीग की ये हिकमत अमली है। काफ लीग जो है वो इसमें दोनों तरफ खेल रही है। और उसके बाद वोटिंग के बाद ये बयान आया था चौधरी शुजात का कि कोई फ़र्द जो है वो अहम नहीं है, पाकिस्तान के इदारे अहम हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ मैं नहीं लड़ाई कर सकता। अब ये इदारों की लड़ाई कहाँ से हो रही है, इदारों का पैगाम किसको कहाँ से आया है और वो इदारा कौन सा है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। माजरत के साथ एक बल्ले को हराने के लिए सारे दल्ले इकट्ठे हो गए हैं, सारे दल्ले इकट्ठे हो गए हैं। पाकिस्तान के जो करप्ट तरीन लोग हैं वो हम पे मुसल्लत हुए बैठे हैं। इसी तरह तो हम अगर कहें तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो गद्दार नहीं हुआ करता था, उसको भी मजबूर किया गया कि आप एक अलग रियासत बना लें, आप अलग हो जाएं। वहाँ पे भी उन्होंने इन लोगों ने उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया, भुट्टो ने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान का इस वक्त सोचें, पाकिस्तान खयोस से निकालें पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम का फ़ैसला देखें। पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम किस तरफ खड़ी है। आपने चंद लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया और ये सोचते हैं कि आवाम आपकी इज़्ज़त करेगी। नहीं जनाब, पाकिस्तान आपकी तब ही इज़्ज़त करेगी जब आप पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन की सूरत में जो भी फ़ैसला होगा वो हम मानेंगे, लेकिन इस वक्त जो हम पे कंपनी मुसल्लत है उसको आप हमसे दूर ले जाएं। यहाँ आप ये एक दफ़ा तो ये फंस गए हैं और इमरान ख़ान ने इनको फंसा दिया है। इमरान ख़ान ने इनके साथ इमरान ख़ान को इन्होंने निकालने की कोशिश की, लेकिन इमरान ख़ान जो है वो आवाम के दिलों में घर कर चुके हैं। अब्दुल वली ख़ान जो हैं, आपको याद होगा, उन्होंने एक दफ़ा 1990 में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से आखिरी लड़ाई पंजाब से शुरू होगी और ये शुरू हो चुकी है। आपने देख लिया पंजाब में सारी सूरत हाल क्या है। पंजाब का शहर शहर एहतजाज कर रहा है। जिस तरह से रूलिंग दी गई, जिस तरह से पार्टी के चेयरमैन के एक मुबैना ख़त को जवाज़ बना के एक रूलिंग दी गई, वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। उस रात अभी तक फ़ैसला भी नहीं हुआ था, उससे पहले प्रिजन वैन भी आ गई और वहाँ पे अदालतें भी खुल गईं, वहाँ पे सारे मामलात हो गए। लेकिन और उस वक्त जजेस ये कह रहे थे, 100 मोटो उन्होंने लिया था ना, तो उन्होंने कहा था हम टीवी पे सब देख रहे थे। तो कल क्या टीवी बंद थे?
कल क्या सारी सूरत हाल उनको नज़र नहीं आ रही थी? 4 बजे का आपका ऑर्डर था, 4 बजे आपने कहा था कि वोटिंग हो जानी चाहिए, और लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहा गया या ये डिले किया गया और 7 बजे वोटिंग शुरू की गई। ये भी एक तौहीन अदालत है, लेकिन उस पे किसी ने कोई बात नहीं करनी। मकसद ये है कि इमरान ख़ान को इस गेम में नहीं आने देना, इमरान ख़ान को इस गेम से बाहर रखना है। अगर इमरान ख़ान गेम से बाहर रहेगा तो हम सब का मफाद है। जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था गलत ऑपरेशन हो गया है, टांके अलग लग गए हैं, एक तार कहीं दूसरी तार के साथ मिल गई है। तो आप लोगों ने तजर्बा बड़ा गलत कर लिया है और बड़े गलत बंदे पे कर लिया है। एक रात आपने वो डायरी उठाने वाली याद है ना, एक रात वो डायरी उठा कर निकला था, अब पूरा लश्कर लेके आपके ऊपर चढ़ाई करेगा। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल आपने देख ली, आपने सिंध की सूरत हाल देख ली, वहाँ पे एक डाकू मुसल्लत है, जरदारी वहाँ पे मुसल्लत है, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई ख़याल नहीं है पाकिस्तान की आवाम का। वहाँ पे लोग जो हैं वो बिखरे हुए हैं, कराची में लोग बिखरे हुए हैं, वो निकल रहे हैं, वो इस इम्पोर्टेड कंपनी के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, लेकिन आपको कोई ख़बर नहीं। आपने देखना है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम किस में है, आपने फ़ैसले करने हैं पाकिस्तान का इस्तेहकाम किस में है। पाकिस्तान का फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम को करने दें, पाकिस्तान के हुक्मरान का फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम को करने दें। जब पाकिस्तान की आवाम करेगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सारा जो सिनेरियो बना हुआ है, ये जो अदम इस्तेहकाम हम पे मुसल्लत है, वो ख़त्म हो जाएगा। डॉलर आप देख रहे हैं कितना चला गया है, कहाँ पे चला गया है, लेकिन कोई ख़बर नहीं, कोई किसी को ख़याल नहीं। अब वज़ीर आला के इंतखाब हुआ है और उस पर PTI ऑफ काफ लीग जो है, वो काफ लीग का जो धड़ा है मोनस इलाई और परवेज़ इलाई वाला, वो इस वक्त खड़े हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जो है, लाहौर हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर रजिस्ट्री है, वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ पे वो अपना, रात को वो गए थे और उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। अब देखते हैं कि ये मामला कितना आगे तक जाता है, रूलिंग के हवाले से क्या फ़ैसला आता है। तो ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान की आवाम। आप निकलें तो बाहर, आप बुरके पहन के निकल के आके देखें कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्या चाहती है, पाकिस्तान की आवाम क्यों खड़ी है एक नज़रिए के पीछे। आपने गलत ऑपरेशन कर दिया है। देखें पाकिस्तान का मफाद किस में है, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ मज़ीद लेके ना जाएं, श्रीलंका जैसी सूरत हाल इख्तियार ना होने दें, वरना एक झाका होता है जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। अवाम एहतजाज कर रही है, अवाम पूछ रही है, अवाम सवाल पूछ रही है, आप जवाब दें उनको कि क्यों ये हुआ, क्यों ये किया गया। एक अक़लियती पार्टी को हटा के आपने एक वज़ीर आला बना दिया, एक अक़लियती पार्टी को आपने वज़ीर आला बना दिया और इक़्तिदार जिनके पास होना चाहिए उनको आपने पीछे कर दिया। ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान की आवाम पूछेंगे और ज़रूर पूछेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।